साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। कल से आपने सुना होगा एलडीसी में पदों में वृद्धि की जा रही है। अब क्या रियल में पदों में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, क्या मामला है, पूरा जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और इसके अलावा रिजल्ट कब तक जारी होगा उसके बारे में भी चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने पर आपके कौन सी रैंक तक वालों को टाइपिंग के लिए सेलेक्ट किया गया वो भी बताऊँगा। और अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और टाइपिंग टेस्ट किस तरह से आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है उस पर भी मैं आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर क्लासें लेके आऊँगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रख लीजिए, ताकि जब भी मैं एलडीसी एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो कल से आपने ये नोटिस देखा होगा जिसमें आरएसएसबी बोर्ड ने इन सभी विभाग को ये नोटिस भेजा है। कौन कौन सी विभाग को? प्रशासनिक सुधार विभाग को, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को, राजस्थान लोक सेवा आयोग को, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, कृषि विपणन निदेशालय को और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। क्योंकि एलडीसी एग्जाम में जितने भी आपके लगभग 10,500 के करीब पद हैं तो वो सभी अलग अलग विभाग के मिलाकर हैं। तो वो ये जो यहाँ पर आपको विभाग दे रखे इन विभागों से सभी पद मिलाकर आपके लगभग 10,500 पद हुए। तो इन विभागों को आरएसएसबी बोर्ड ने नोटिस दिया है जिसमें लिखा हुआ है लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026 में पदों में वृद्धि के संबंध में अवगत बाबत। यानी यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा, अभी तक ये नहीं कहा गया कि एलडीसी एग्जाम में पदों में वृद्धि हो रही है। ये तो बस विभाग को नोटिस दिया है बोर्ड ने कि भाई अगर आपके पदों में वृद्धि करवानी है तो आपको ये नोटिस भेजा है, 15 दिन के अंदर अंदर बोर्ड को सूचित कर लीजिए, जिससे कि बोर्ड वो पहले जो अगर आप पदों में वृद्धि कर रहे हो, चाहे 10 पदों में कर रहे हो चाहे 200 में कर रहे हो, तो फिर वो संशोधित विज्ञप्ति जारी करे और उसके बाद ही रिजल्ट निकाले। इसको लेकर बोर्ड ने विभाग को नोटिस भेजा है, बल्कि ये नोटिस नहीं भेजा है कि आप इसमें पद में वृद्धि कीजिए, आप उस विभाग को दिया कि पदों में वृद्धि कीजिए, नहीं। ये तो बस विभाग को सूचित किया है कि अगर आपके पास और पद है और आप पद बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, आपको एक टाइम पीरियड दिया है। क्या नोटिस है कंप्लीट आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि उपयुक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि बोर्ड द्वारा लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026 हेतु परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2026 को किया जा चुका है। उक्त परीक्षा का लिखित परिणाम शीघ्र ही जारी किया जाना है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, एलडीसी एग्जाम का रिजल्ट या तो आपके अगस्त के लास्ट वीक नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक जारी हो जाएगा, ऐसा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने भी एक बार ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी। और रिजल्ट आने पर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि भाई टाइपिंग टेस्ट के लिए जो 3 गुना कैंडिडेट को सम्मिलित किया गया है, कैटेगरी वाइज कौन सी रैंक तक वालों को शामिल किया गया है। और इसके अलावा आपको मालूम है टाइपिंग के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, टाइपिंग के लिए जो भी गाइडलाइन है, किस तरह से आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो वो सभी भी मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026 में प्रशासनिक सुधार विभाग के 9,806 पद थे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के 6 पद थे, कृषि विपणन निदेशालय कृषि उपज मंडी समिति के 600 पद थे, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 98 पद थे, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 50 और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के 84। टोटल 10,644 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया। एलडीसी एग्जाम का जो विज्ञापन जारी किया उसमें आपको मालूम है टोटल 10,644 पद थे जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट की थी। अब देखो, अब जो आपका रिजल्ट आएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, जो 3 गुना का रिजल्ट आएगा उसमें आपको कट ऑफ है वो सभी की एक साथ ही बताई जाएगी। यानी कि आपको कट ऑफ नॉन टीएसपी और टीएसपी की बताई जाएगी और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों की बताई जाएगी कैटेगरी वाइज। विभाग वाइज कट ऑफ जारी अभी नहीं होगी। विभाग वाइज कट ऑफ है वो आपका पहले टाइपिंग होगा, उसके बाद डीबीए होगा और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस समय आपकी जो कट ऑफ है वो विभाग वाइज जारी की जाएगी। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21 जुलाई 2025 के अनुसार परीक्षा परिणाम से पूर्व पदों में उक्त भर्ती में विज्ञापित पदों के 100% तक वृद्धि की जा सकती है। जैसा कि आपको मालूम है 21 जुलाई 2025 ने कार्मिक विभाग ने रूल लागू कर दिया था। पहले क्या होता था कि परीक्षा से पहले आपको 50% तक पद बढ़ा सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा पदों में वृद्धि करोगे तो फिर आपको वापस से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू करने होंगे। लेकिन अब इस नियम में संशोधन किया गया है। अब कहा गया है परीक्षा से पहले नहीं बल्कि परीक्षा परिणाम से भी पूर्व पदों में विज्ञापित पदों के 100% तक आप पदों में वृद्धि कर सकते हैं।
अतः इस संबंध में अनुरोध है कि यदि उक्त भर्ती में किसी विभाग द्वारा पद बढ़ाए जाने हैं तो रिक्त पदों को भरने की वित्तीय स्वीकृति के साथ संशोधित इक्जे अर्थना बोर्ड को 15 दिवस में भिजवाए जाने का श्रम करावे। या देखो, आप स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये नहीं कहा गया पदों में वृद्धि हो रही है, बल्कि ये सूचना दी जा रही है विभाग को कि अगर आपके विभाग में पद अगर आपको बढ़ाने हैं, आपके पास रिक्त पद हैं, वित्तीय स्वीकृति के साथ आप संशोधित जो वर्गीकरण है वो बोर्ड को सौंप दीजिए, जिससे कि 15 दिवस का टाइम पीरियड इन्हें दे रखा है। इसका मतलब यही हुआ कि 15 दिन के बाद आपको एलडीसी एग्जाम का कभी भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 15 दिन के अंदर ये अगर किसी को भी पद बढ़ाने होंगे या नहीं बढ़ाने होंगे वो सूचित कर देंगे बोर्ड को, और उसके बाद अगर किसी में पद बढ़ते हैं तो फिर वो बाद की बात है, वापस से संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी और उसके बाद तुरंत रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, और अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो फिर रिजल्ट आपके डायरेक्ट जारी हो जाएगा। इसके उपरांत उक्त भर्ती का लिखित परीक्षा परिणाम जारी किए जाने के बाद पदों में वृद्धि की कार्यवाही संभव नहीं हो पाएगी सादर परिस्थिति। यानी कि इनका कहना था कि अगर लिखित परीक्षा का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद पदों में वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर आप यहाँ पर अलग अलग 6 विभागों को नोटिस दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृषि विपणन बोर्ड, सुधार विभाग आयोग, लोक सेवा आयोग आरपीएससी और कृषि उपज मंडी समिति, इन्हें कहा गया है कि अगर आपके डिपार्टमेंट में पदों में वृद्धि की संभावना है, आप अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। 15 दिन का टाइम पीरियड दे रखा है। यानी कि आप देख सकते हैं, ये कल नोटिस जारी हुआ था 10 तारीख और 15 यानी कि 25 तारीख तक का टाइम पीरियड दे रखा है। 25 तारीख के बाद, जैसा कि मैंने आपको कहा, अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको एलडीसी एग्जाम का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में ही एलडीसी एग्जाम का तुरंत रिजल्ट देखने को मिल जाए। रिजल्ट में आपके 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा टाइपिंग के लिए, यानी कि 10,644 पद है तो लगभग 32,000 के करीब कैंडिडेट होंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए सम्मिलित। अब वही कैंडिडेट सम्मिलित होंगे जिनके मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रत्येक पेपर में 40% होने चाहिए, और जो SC ST कैटेगरी के हैं उनके मिनिमम दोनों पेपर में 35% बनने कंपलसरी है। और जब आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी तो उसमें भी आपको मिनिमम 36% लाने कंपलसरी है, और जो SC ST कैटेगरी के हैं उनको 31% लाने कंपलसरी है, क्योंकि टाइपिंग के भी आपके 100 नंबर है वो फाइनल रिजल्ट में ऐड होंगे। अभी जो पेपर आपका था, 2 पेपर थे, 150 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर, 200 नंबर का, तो यानी कि अभी जो आपकी 3 गुना की कट ऑफ आएगी वो 200 नंबर की होगी। तो टाइपिंग के लिए कौन से रैंक वाले शामिल है, वो आपके जो कट ऑफ जारी होगी उसमें जो दे रखी है कट ऑफ उससे ज़्यादा, और कट ऑफ जिनके भी मार्क्स होंगे उन सभी को टाइपिंग के लिए शामिल किया जाएगा। अब उसमें से फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो यहाँ से डिसाइड नहीं होगा, वो आपके पहले टाइपिंग होगी, उसमें फिर आपको पता चलेगा कि 100 में से आपके टाइपिंग के कितने आए और टोटल 300 में से कितने आए। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कौन सी रैंक पर आप पहुँचते हैं उसके आधार पर ही तय होगा। उसके बाद आपका डीवी होगा। डीवी होने के बाद यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा, फिर डीवी होगा, डीवी में डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और उसके बाद है वो फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि अब अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं कि कौन सी रैंक तक वालों को टाइपिंग के लिए शामिल करेंगे तो आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको कहा रिक्त पदों के 3 गुना, तो आपको सभी विभाग के कैटेगरी वाइज पदों को जोड़ देना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। क्योंकि अभी हर विभाग में अलग अलग है, जैसे किसी विभाग में 6 पद है तो उसमें जनरल के 3 होंगे, किसी विभाग में 1000 पद है तो उसमें जनरल के 500 होंगे। तो आपको क्या करना है, एक साइड जनरल SC ST OBC MBC लिख लेना और दूसरी साइड आपको सभी विभाग के उनकी कैटेगरी वाइज पदों को जोड़ देना और उसके नीचे लिख लेना, फिर उसका हर पद का 3 गुना कर देना, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। और 3 गुना करने पर आपकी जो रैंक आती है, यानी कि 3 गुना करने के बाद जितने पद है उतने पदों तक रैंक है उनको टाइपिंग के लिए शामिल किया जाएगा। कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने मान लिया सभी 6 विभाग को एक साथ ऐड किया, उसके बाद मुझे पता चला कि लगभग जनरल में 3000 पद हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू, और टाइपिंग के लिए 3 गुना को शामिल करेंगे, यानी कि टाइपिंग के लिए 9000 रैंक तक वालों को शामिल करेंगे। और एक कैंडिडेट OBC कैटेगरी का, मैंने मान लिया OBC में 2500 पद है, सपोज दैट, टाइपिंग के लिए 3 गुना को शामिल करेंगे, 25, 50, 75, यानी कि 7500। अब ये कैंडिडेट है OBC कैटेगरी का, इसकी ओवरऑल रैंक आई है 9000। जब रिजल्ट आता है तब इसे पता चलता है कि इसकी ओवरऑल रैंक है 9000, क्योंकि जो रैंक आएगी वो कैटेगरी वाइज नहीं आएगी, वो ओवरऑल आएगी। तो अब ये देखना चाहेगा कि इसका टाइपिंग में नाम आएगा या नहीं आएगा।
तो आप देखेंगे जैसे कि मैंने माना कि जनरल के माना कि 3000 पद है, ओबीसी के माना का 2500 पद है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को माइनस करने के बाद 3 गुना यानी कि 3000 का 3 गुना 9000। अब देखो 3 गुना में जरूरी नहीं जितने रिक्त पद है उसके फिक्स डाटा हो, यानी कि 3000 है इसके 3 गुना 9000 है, तो जरूरी नहीं 9000 कैंडिडेट ही हो सकता है 10,000 पहुँचे, हो सकता है 9,500 पहुँचे, क्योंकि अगर किसी के नंबर सेम है तो टाइपिंग के लिए दोनों को शामिल कर दिया जाता है। तो फिर यहाँ पर जैसे कि ये कैंडिडेट की ओवरऑल रैंक 9000 है, चलो 9000 नहीं मानते, ओवरऑल रैंक मैंने मान ली 12000। अब ये 12000 है, फिर ये चेक करेगा जनरल में 9000 है 3 गुना के, यानी कि 1 से लेकर 9000 रैंक तक जितने भी कैंडिडेट किए वो सब जनरल से सेलेक्ट हुए टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ। अब इसकी ओबीसी कैटेगरी है तो ये ओबीसी कैटेगरी में काउंट करेगा। ये कहाँ से काउंट करेगा? ये 9000 के बाद से काउंट करेगा। उससे पहले अगर कोई ओबीसी का है तो उसको ये काउंट नहीं करेगा क्योंकि वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। ये 9000 के बाद से काउंट करेगा और इसकी जो रैंक है 12000 यहाँ तक ये काउंट करता रहेगा। जब ये यहाँ तक काउंट करता है तो इससे पता चलता है कि ओबीसी में इसकी रैंक आई है 2000वीं, और ओबीसी में 3 गुना के पद मैंने कितने माने हैं? 7500। यानी कि जितने पद है उतने पदों के अंदर रैंक आ रही है, तो इसका मतलब इसका टाइपिंग में सेलेक्ट हो चुका है। और जितनी ऊपर आपकी रैंक रहेगी तो फिर टाइपिंग में थोड़ी गलती भी हो गई तो भी आपके चांसेस रहेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। लेकिन अगर अभी टाइपिंग के कट ऑफ पे जो बाउंड्री पर होंगे उनको फिर टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी जिससे कि वो आगे पहुंच सके और उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो सके। ये भी आपको एक तरह से ध्यान देना है। किस तरह से मैं कह रहा हूँ, जैसे कि 200 नंबर का पेपर है और एक कैंडिडेट है ए और एक कैंडिडेट है बी। माना कि कट ऑफ गई है ओबीसी की, मैंने मान लिया 140। ये दोनों कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के हैं और मैंने मान लिया ओबीसी की कट ऑफ गई है 140। ए कैंडिडेट के नंबर आए हैं वो आए हैं 146 और बी कैंडिडेट के नंबर आए 160। तो अब इसकी तुलना में टाइपिंग में इसको ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि ये ऑलरेडी इससे कितने नंबर आगे हैं? 14 नंबर आगे हैं। अब इसके आगे कितने हैं वो पहले तो इसे चेक करना है। अगर इसको लगता है कि इसके आगे कैंडिडेट भी और हैं, ज़्यादा हैं, रिक्त पद है उससे भी ज़्यादा हैं, तो फिर इसको भी बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन इसको पता चले कि इतने भी ज़्यादा नहीं है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा अगर अच्छे से टाइपिंग नॉर्मली कर दूँ तो भी। तो फिर पीछे वालों को ज़्यादा मेहनत करनी होगी इसको पछाड़ने के लिए। यानी कि टाइपिंग में अगर ये 40 नंबर भी लेके आ जाए तो फिर इसके 200 होंगे 100 में से, और ये अगर टाइपिंग में 40 नंबर लाएगा तो इसके तो 186 होंगे। यानी कि इसको मेहनत 16 नंबर की और करनी होगी, 14 नंबर की और करनी होगी, तब ये जाकर 200 पर पहुंचेगा। यानी कि इसको टाइपिंग में कितने लाने पड़ेंगे? 60 नंबर, 60 नहीं क्या रही 54 नंबर, इसको 54 नंबर और लाने पड़ेंगे। अगर ये 40 ला रहा है टाइपिंग में तो ये 54 लाएगा, तब इसके बराबर पहुंचेगा 200। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, पदों में वृद्धि को लेकर अभी तक संभावना जताई जा रही है। ये कोई 100% नहीं हुआ कि पद में वृद्धि हो रही है। बस विभाग को सूचित किया गया है कि अगर आप पद में वृद्धि करवाना चाहते हैं तो 15 दिन का टाइम पीरियड दे रखा है। इन 15 दिन के अंदर आप बोर्ड को सूचित कर दीजिए जिससे कि बोर्ड संशोधित वर्गीकरण जारी करे और उसके बाद रिजल्ट जारी कर दे। क्योंकि अगर आप बोर्ड को सूचित नहीं करोगे और बोर्ड रिजल्ट निकाल देता है उसके बाद आप कहोगे पदों में वृद्धि करनी है, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए बोर्ड ने विभाग को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स पूछिए, और बाकी रिजल्ट आने पर भी हम आपको बता देंगे। अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे गए हैं, जो भी अलग इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपको सूचित करते रहेंगे।